मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उनका बयान सुन के। उन्होंने कहा कि चीनी का दाम बढ़ गया तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो गया। मंत्री जी को कोई जाके बताए कि किसान सिर्फ गन्ना पहुंचाने तक मिल तक ही उसको जो फ़ायदा होता है वो है चीनी। उसमें 2-3 छात्रों का जैसे कल शाम होते होते हम लोग को खबर मिली कि उनको 13 टाके लगे, एक लड़की थी उनको 4-5 टाके लगे, किसी को इस तरह से। तो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कल देर रात उनको देखने गए थे, उनसे मिलने गए थे। देखिए, बिहार में लाठीचार्ज करना तो बहुत छोटी सी बात है। अब तो AK-47 छात्रों के ऊपर निकाला जाता है। दूसरी बात रही कि जो कल की घटना है बहुत ही दुखद है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट थे और वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जितना हमने टेलीविज़न पे देखा, अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो हमने देखा, कल शांतिपूर्वक वो लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और छात्रों के ऊपर लाठी से प्रहार, कई लोग जो है वो PMCH भर्ती छात्र अभ्यर्थी उससे मुलाकात करने तेजस्वी यादव पहुंचे भी। मीसा भारती ने इस पूरे मामले पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ बिहार में महंगाई की मार, जिस प्रकार से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई, प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई, उस मसले को लेकर मीसा भारती ने कई मंत्रियों के बयान को कोट करते हुए बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जो देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है बिहार में, तो अगर गन्ना बेचने तक का ही काम जो है वो किसानों का होता है। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पूरे मामले पर और लाठीचार्ज के पूरे बात पर मीसा भारती क्या कुछ कहते हुए नजर आई हैं, आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान कई अभ्यर्थियों को पीटा गया, PMCH में भर्ती है। देखिए, बिहार में लाठीचार्ज करना तो बहुत छोटी सी बात है। अब तो AK-47 छात्रों के ऊपर निकाला जाता है और जो AK-47 चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है और उनको अच्छे पोस्टिंग के लिए इंतज़ार में भी रखा जाता है। सिवान के जो DM और SP हैं उनके लिए अभी कोई अच्छा जिला दिख नहीं रहा है, इसलिए उनको अभी वेटिंग में रखा गया है। दूसरी बात रही कि जो कल की घटना है बहुत ही दुखद है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट थे और वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जितना हमने टेलीविज़न पे देखा, अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो हमने देखा, कल शांतिपूर्वक वो लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और वाटर कैनन से उनके ऊपर पहले वार किया गया, फिर तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया और उसमें काफ़ी छात्र घायल भी हुए। उसमें 2-3 छात्रों का जैसे कल शाम होते होते हम लोग को खबर मिली कि उनको 13 टाके लगे, एक लड़की थी उनको 4-5 टाके लगे, किसी को इस तरह से। तो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कल देर रात उनको देखने गए थे, उनसे मिलने गए थे। लेकिन बात यही है ना कि अगर भाई विपक्ष अगर सपोर्ट करता है तो उसको सत्ता पक्ष के लोग और ख़ास तौर पे कुछ मीडिया के भी चैनल ये दिखाने लगते हैं कि ये प्रायोजिक है इनकी। लेकिन जो ये बातें हैं, जो पेपर लीक होना, एग्ज़ाम के डेट बढ़ जाना, ये सब तो है ही ना, प्रॉब्लम तो ये है ही और पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, महंगाई की मार, चीनी की जिस तरीके से प्याज में बढ़ोतरी हो रही है दामों। देखिए, जैसे चीनी की मांग पे मैंने एक बिहार के ही बहुत बड़े भाजपा के मंत्री हैं और पिछली सरकार में वो उप मुख्यमंत्री भी रहे और अभी शायद कृषि मंत्री हैं, अभी शायद विजय सिन्हा जी का मैंने बयान सुना। बहुत सीनियर नेता है और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उनका बयान सुन के। उन्होंने कहा कि चीनी का दाम बढ़ गया तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो गया। मंत्री जी को कोई जाके बताए कि किसान सिर्फ गन्ना पहुंचाने तक मिल तक ही उसको जो फ़ायदा होता है वो है चीनी से। तो जो व्यापारी हैं, जो मिल मालिक हैं, उनको फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ एक और बहुत JDU के बहुत भारी भरकम नेता हैं श्रवण कुमार जी, उनका भी मैंने बयान सुना। कहा आजकल कौन मिठाई खाता है, सबको तो डायबिटीज़ हुआ है। तो चीनी का दाम भाई 1000 रुपये भी हो जाए तो बिहार के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की तो बेतुका बयान बिहार सरकार के सीनियर नेता, पहले बार के बने हुए नेता नहीं, जिनको इतना तजुर्बा रहा राजनीति का, और इस तरह का बयान देंगे तो आखिर कैसे चलेगा।